नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीटीएल क्लास में स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है लाभ और हानि वाला, उसी के जो न्यू टाइप्स का क्वेश्चन उसको आज देखेंगे। क्वेश्चन आपके बोर्ड में लिखा है, ये दो क्वेश्चन लिखा हूँ मैं। तो पहला देखिएगा, लिखा है एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। कोई आपका हलवाई है जो 1 केजी की जगह पे आपको 900 ग्राम दे देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि वो 1 केजी की जगह पे कुछ कम दे रहा है, तो आपको सीधा देखना है कितना दे रहा है भाई। 900 दे रहा है ना 1 केजी की जगह, 100 ग्राम आप इधर 1 केजी की जगह पे आपका 900 ग्राम दे रहा है, ठीक है। यानी कि हर 1 केजी में वो 100 ग्राम का क्या कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है। तो यार देखना आपको कितना कम दे रहा है, 100 कितने पर दे रहा है, हर 900 पे, यानी कि हर 900 ग्राम पर 100 ग्राम का क्या ले रहा है, प्रॉफिट। इसको परसेंटेज में बदलना है, लीजिए 100 का गुणा करा दीजिए, आपका आंसर हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 1 केजी की जगह पर 900 ग्राम देता है, 800 ग्राम देता है, 500 ग्राम देता है, तो आपको देखना है कि वो जो देता है, यानी कि ये 900 ग्राम देता है तो हर 900 ग्राम पे क्या करता है, 100 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है। क्योंकि आपको पता है कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। यदि वो 900 ग्राम दे रहा है तो 100 ग्राम क्या कर रहा है, आपका घट तौल कर रहा है, कम तौल रहा है, यानी कि आपका खा रहा है। तो सीधा कितना प्रॉफिट ले रहा है, 100 बटे कितने पर ले रहा है, हर 900 ग्राम पे गुणा 100। यहाँ से उसका क्या आ जाएगा, प्रतिशत लाभ आ जाएगा सीधा। यहाँ आपको कोई सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपका हो गया 100/9, उसका भाग देंगे हो जाएगा 11 सही 1/9। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीचे लिखा है, इसको क्लीन कर देते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बांट का प्रयोग करके 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है। वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना सामान देता है। ठीक है दोस्तों, कोई दुकानदार है आपका, वो बेईमान टाइप का है, बोलता है कि हम क्रय मूल्य पर ही देते हैं, लेकिन क्या करता है वो कम तोलता है, जिसकी वजह से उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपका 11 सही 1/9%। तो हमने बताया था जब भी प्रॉफिट हो तो उसको सीधा 100 में जोड़ के लिख लीजिएगा कि उसका, तो इसको आप सीधा 100 में जोड़ के लिख दीजिएगा 100, इसको बटे में तोड़ लो, 1199 100/9, इस प्रकार से। यानी कि इस पूरे को आप लिख सकते हैं 1000/9%। अब आपको पता है जो 1009% है किसके बराबर है, क्योंकि वो क्या करता है 1 किलोग्राम बताता है लोगों को जो दे रहा है, तौल के बोल रहा है कि हम 1 केजी दे रहे हैं, लेकिन 1 केजी ना दे के कम दे रहा है। तो जो प्रॉफिट लिया है हम उसको 100 में जोड़ लेंगे, यानी कि जो उसका टोटल परसेंटेज वैल्यू है वो आपकी है 1000/9%। ये किसके बराबर है, क्योंकि वो 1 केजी दे रहा है भाई। हम सबको बता रहे कि हम 1 केजी दे रहे हैं, लेकिन वास्तविक नहीं दे रहा है। तो ये जो आपका है 1000/9% है, किसके बराबर है, 1000 ग्राम के बराबर है। तो यहाँ से जो उसको 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 100% बराबर आपका कितना हो जाएगा, बराबर 1000/9 गुणा, सॉरी इसका भाग देंगे ना इसमें, तो 1000/1000 × 9 परसेंटेज में निकालना है, तो आपका हो जाएगा 100। 3 0 से 3 0 आपका कट गया, आपका सीधा है कितना, 900 ग्राम। ठीक है दोस्तों, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई बेईमान दुकानदार है, सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वो क्या करता है त्रुटिपूर्ण बांट का प्रयोग करके प्रॉफिट लेता है 10%, 20%, जितना भी प्रॉफिट लेता है उसको 100 में जोड़ लीजिएगा, तो उसका वो टोटल हो जाएगा 1 किलोग्राम वैल्यू के बराबर। ठीक है दोस्तों, जितना यहाँ लिया है 11 सही 1/9%, मान लीजिए 20% लिया होता 30%, तो हम 100 में जोड़ लेते, सीधा 120 हो जाता। 10 दिया होता तो 130 हो जाता, और वो वैल्यू किसके बराबर हो जाती, 1 केजी के बराबर। तो वही तो हम किए हैं, यहाँ पर इसको 100 में जोड़े हैं, 100 सही, इसको सही बटे में तोड़ के ये आपका होगा 1000/9%। 1009% आपका कितने के बराबर है, 1 किलोग्राम के बराबर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, तो आपका 1000 ग्राम होता है। तो हम यहाँ से सीधा रख दिए कि 1000/9% बराबर 1000 ग्राम। तो 100% बराबर
इसका इसमें भाग दीजिए, 100 का गुणा करा दीजिए, आपका हो गया 900 ग्राम। यानी कि वो आपको कितना दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है, 100 ग्राम आपका खा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक फल विक्रेता ने 15 रुपये के 6 की दर से केले खरीदे। खरीद कर रुपये 12 के 4 की दर से बेच दिए। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है कि एक फल विक्रेता ने रुपये 15 के 6 यानी 15 के 6 केले लिए हैं और रुपये 15 के 6 की दर से, ठीक है, यानी कि जो रेट है उसका है 15 रुपये के 6 केले के भाव से खरीदता है और 12 रुपये के 4 की दर से क्या कर दिया, बेच दिया है। तो बताइए उसको लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। यानी कि जो उसने खरीदे हैं 15 रुपये के 6, यानी कि यहाँ आपका हो गया रुपया, इधर हो गए आपके केले, यानी कि 15 रुपये के 6 केले खरीदे हैं और बेचे। इस प्रकार से लिख दीजिए, आपका 12 रुपये में कितना बेचता है, 4 केले। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया कभी भी आपको कि इतने रुपए में इस रेट से केले खरीदे, नींबू खरीदे, संतरा खरीदे, आम खरीदे, पपीते खरीदे, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपको सिर्फ यहाँ जो आपका जो भी फ्रूट है या जो भी आइटम है उसके सिर्फ नंबर पे ध्यान रखना है। इधर इनका नंबर है, एक 6 का रेट है, इधर आपका क्या है 4 की दर है, तो इन दोनों का क्या ले लेना आप, इधर से लासा ले लेना। इन दोनों का लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 4 का लासा। तो आपको लासा निकालना आता होगा तो इन दोनों का लासा लेंगे कितना हो जाएगा, क्योंकि हमको एक कॉमन नंबर चाहिए केलों का, जिससे कि हम गणना कर सकें कि कितने रुपए का पूरा खरीदा है और कितने का पूरा बेचा है। तो हम इनका लासा लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि हमने माना एक कुल केले हुई संख्या 12 है लासा लेने के बाद, यानी कि आपका टोटल केला कितना हो गया, 12। यदि 12 केले हैं टोटल, तो देखिएगा यदि वो 15 के 6 की दर से क्या किया, खरीदा है, तो कितने रुपए के केले, 12 केले कितने रुपए के पड़ेंगे। आपको पता है कि 6 केले पड़ रहे हैं 15 रुपए के, तो 12 केले 6 दूनी 12, तो 30 रुपये, यानी कि 30 रुपये के क्या करेगा वो, 30 रुपये के खरीदेगा। और बेचते समय देखिएगा वो 4 केले बेचता है 12 रुपये में, तो इधर देखेंगे उसको 12 केले बेचना है क्योंकि 12 ही खरीदा है। तो यहाँ पर कितने के चले जाएंगे उसके, 4 ती 12, 12 ती 36, यानी कि 36 रुपये के क्या हो गए, उसने बेच दिए। तो अब देखिएगा इधर उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। इधर देखेंगे कि उसने 30 रुपये के केले खरीदे हैं और 36 रुपये में बेच दिए हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, आपका लाभ हो रहा है। तो आपको बताना प्रतिशत लाभ। भाई क्वेश्चन में दिया है आपकी या तो प्रतिशत लाभ है अथवा हानि है, दोनों दिया है। तो यदि लाभ आ रहा है तो लाभ को प्रतिशत में बताइए, यदि हानि आ रही है तो हानि को प्रतिशत। तो हम बताएंगे लाभ प्रतिशत, क्योंकि यहाँ लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ये तो आपको मालूम है, पहले पिछली क्लास में हम बता चुके हैं। तो यहाँ देखें कितना रुपये का लाभ हो रहा है, 6 रुपये का। तो 6 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य क्या है आपका 30 रुपये, लिख लीजिए। 6 से काटेंगे 6 पंते 30, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, यानी कि आपका कितना हो गया
ये 20% आपका उसका प्रॉफिट हो गया। ठीक है दोस्तों, जब भी कभी भी आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वो रुपए बताएगा और नंबर बताएगा कि इस रेट पे ख़रीदते हैं, तो आपको जो संख्या है, आपके वस्तुओं की संख्या है, उनका ले लेना आप लासा, तो उसको एक फिक्स नंबर मान लेना। जैसे हमने इधर से माना आपका लासा लेके कि 12 आ गया, तो हमने माना कि उसने 12 ही केले खरीदे और 12 ही बेच दिए। कन्फ्यूज नहीं होना। फिर इधर देखेंगे कि जो 6 केले उसने 15 रुपये के हिसाब से खरीदे थे, यदि माना कि टोटल 12 केले हैं तो कितने रुपए के खरीदेगा? 30 रुपये के। फिर यहाँ देखेंगे जब वो बेच रहा है तो 12 रुपये के 4 केले बेच रहा है, यानी 4 रुपये के 4 केले 12 रुपये के, तो आपके टोटल केले कितने हैं? 12 हैं, तो कितने रुपए के बिक जाएंगे? ठीक है, इसका इसमें सीधा भाग दे के देख लीजिए, अगर वो कितना गुना है इधर गुणा करा दिए अगर वो सीधा, यानी कि आपका 36 रुपये के बिक जाएंगे। फिर देख लीजिए आप कि कितना लाभ हो रहा, हानि हो रहा। इससे पिछली क्लास में आपको ये सब बता दिए हैं, तो वहाँ से आप देखिएगा, हमारी पिछली क्लास है, वहाँ से आपको पूरा क्लियरिटी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका किसी वस्तु के क्रय मूल्य, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात आपका दिया है, अनुपात 20:21 है। 21 है। उस पर लाभ प्रतिशत बताइए। उस पर लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है दोस्तों, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में रख देता है, छोटा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए, उसमें कुछ नहीं है। देखिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दिया है। क्रय मूल्य आपका कितना है? 20 है। विक्रय मूल्य कितना है? 21 है। यदि हम वास्तव में यही नंबर मान लें कि 20 क्रय है और विक्रय आपका 21 है, तो कितना रुपए का लाभ हो रहा है? यहीं से देख लीजिए, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। इसको प्रतिशत में बदल दीजिए, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ आपका 1 रुपये हो रहा है, गुणा 100 बटे क्रय मूल्य आपका क्या है? 20। काट दीजिए 20/500, यानी कि कितना हो रहा है आपका? 5% लाभ हो रहा है। हो गया क्वेश्चन। यहाँ वो बदल देगा, आगे लिख देगा 10, 11 हैं, कुछ भी लिख दे, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो पहली वैल्यू है तो इधर देख लेंगे पहले पर क्या लिखा है, दूसरे पर इधर क्या लिखा है, वो दूसरे के लिए है और कैलकुलेट कर देंगे, कंफ्यूज नहीं रहना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कुर्सी को रुपये 720 में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है। वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचेगी उसे उस पर 25% लाभ हो। तो ये क्वेश्चन आप इससे पहले ऐसा पढ़ चुके हैं, सिर्फ वो एक पहले आपका एक स्टेप दे रहा है, उसमें थोड़ा दूसरा स्टेप ऐड कर रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन पढ़ना कि एक कुर्सी को रुपये 720 में बेचने पर
एक दुकानदार को 25% क्या हुआ, लॉस हुआ, हानि होती है। वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे क्या हो, 25% का लाभ हो। तो देखें पहले स्टेप में क्या हो रही है, हानि हो रही है, यानी कि 720 रुपये में बेचने पर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो निश्चय इससे अधिक रुपए में खरीदी होगी, तभी तो हानि हो रही। तो कितने % हानि हो रही है, आपका दिया है 25%। यदि 25% उसको लॉस हो रहा है तो ये 720 उस क्रय मूल्य के कितने % के बराबर है, 25% हानि हो रही है। हमने बताया जब भी हानि हो तो 100 में से घटा लिया करो, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 75% के बराबर, यानी कि आपका 75% बराबर ए हो जाएगा। तो 75% बराबर ए हो जाएगा। तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या करेंगे, 75% बराबर 720, तो जो क्रय मूल्य होगा वो 100% होगा। तो इसमें 75 का भाग दीजिए और 100 का क्या करा दीजिए, गुणा करा दीजिए। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। अब वो कह रहा है कितने रुपए में बेचे कि उसे क्या हो जाए, 25% लाभ हो जाए। अब उसे 25% लाभ चाहिए, यहाँ से आपका क्रय मूल्य आ गया, 25% लाभ चाहिए, तो क्या करेंगे आप, उसका 125% निकाल देंगे। इस प्रकार से एक ही लाइन में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ समझ लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपका एक स्टेप दिया होगा कि पहले स्टेप में लाभ हो रहा, हानि हो रहा, फिर दूसरे में वो क्या पूछ रहा है आपको, वैसे ही कर लीजिए। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। 100 से 100 कैंसल, 25 से काट दीजिए, 25 75, 25 पंचे 125, 3 से काट दीजिए, 24 72, इस प्रकार से इनका गुणा करा दीजिए। 0 24 पंचे 120, यानी कि आपको कितने में बेचना पड़ेगा, दुकानदार को 1200 रुपये में बेचेगा तो उसको क्या होगा, 25% का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया, लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपया कम में बेचता, 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने दिया है। ये आपका थोड़ा जो लेवल है, थोड़ा आपका टफ लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझ लेंगे बहुत ही सरल और आसान भाषा में, तो आपके लिए नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएंगे आप बड़े ही इजी हल कर लेंगे, इजी। देखिएगा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इससे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का क्या होता, लाभ होता है। आपके देखो फर्स्ट कंडीशन दी है कि उसने खरीदी वस्तु, फिर उसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपया कम में बेचता तो उसे क्या हो रहा था, 10% का लाभ होता है। तो पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। हम मान लिए
माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। ठीक है, तो पहली कंडीशन में कह रहा है कि 5% क्या कर रहा है, लाभ। ठीक है, यदि 5% इस पर लाभ लेगा तो आपका कितने रुपए में बेचेगा, 105 में बेचेगा। फिर वो कह रहा है कि यदि वह इसे 5% कम में ख़रीदा होता, 5% कम में ख़रीदा होता तो कितने में ख़रीदा होता, 95 में। 95 में ख़रीदता, 1 रुपये कम में बेचता तो उसे क्या होता, 10% का लाभ होता, 10% का लाभ होता। तो यहाँ से जो आपका कम खरीद रहा है इसमें उसको 10% का लाभ हो रहा, तो इधर से सीधा 110% निकाल लीजिए। अभी जो आपका 1 रुपया इसको थोड़ा होल्ड कीजिए, इसके बाद अगले स्टेप में उसको जोड़ के हल कर दीजिएगा। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट दीजिएगा, 5 से काटेंगे 19 बार, 5 दूनी 10, इनका गुणा करा दीजिएगा। 19 पना 95 की 5 हासिल 9, 19 पना 95, 95 9 104, एक अंक पे दशमलव है इतना। यानी कि जो आपका स्टेप में बोल रहा है, पहला स्टेप तो आपका क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा स्टेप में कह रहा है कि 5% कम में ख़रीदा होता तथा 1 रुपया कम में बेचा होता तो 10% लाभ हो लेता। तो हम यहाँ जो पहला दूसरे स्टेप में 5% कम है तो हम 5% कम में लिए। इसके बाद उसमें जो 10% का लाभ हो रहा है तो हम देखेंगे 10% लाभ पर बेचता, यदि 5% कम में ख़रीदता और 10% लाभ पर बेचता तो उसका कितना अंतर आता। तो इधर हम देखेंगे जो आपका आ रहा है, कितना आ रहा है आपका 104.5, यानी इन दोनों का जो अंतर है वो किसके बराबर है, 1 रुपये के बराबर है। यहाँ आपका कितना है 0.5 अंतर है, तब आपका कितना अंतर है 1। और जब आपका हाँ सीधा परसेंटेज में समझ लीजिए चाहे, हाँ ये इतने प्रतिशत बराबर आपका 1 हो गया, 1 है तो 100% बता दीजिए, 100%, क्योंकि जो क्रय मूल्य होगा वो 100% होगा। यहाँ तो हम सिर्फ 100 माने हैं, लेकिन वास्तविक जो होगा वो यहाँ से आएगा आपका, तो 1/0.5 गुणा 100 करा दीजिए। इस पर दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ गया है, 5 का भाग देंगे 5 दूनी 10, यानी कि आपका कितना हो गया 200 रुपये। यानी कि जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य कितना हो गया आपका 200 रुपये। फिर से समझ लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा भाई। इसमें कह रहा है कि कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया है, यदि वह इसे 5% कम में ख़रीदा होता और 1 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। हमने माना कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 है। फर्स्ट स्टेप में चलेंगे तो इसका जो आपका कितने में बेचेगा 105 में, क्योंकि उसे 5% लाभ होता है। फिर वो कह रहा है कि 5% कम में ख़रीदा होता तो 95 में क्या किया, खरीदेगा। फिर कह रहा है उसे 1 रुपया कम में बेचा होता, 1 रुपया कम में बेचा होता तो 10% का लाभ होता है। तो जो हम 5% कम में ख़रीदे इसको 10% लाभ निकालेंगे। इसका 10% लाभ के हिसाब से कितने परसेंट में आपकी बिकेगी, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी तुलना में। तो इसको हल किए तो जो आपका ये 105 आ रहा था पहले स्टेप में, दूसरे को हल किए तो आ रहा है 104.5%। तो हम देखें इन दोनों का अंतर कितना है आपका 0.5% बराबर कितना है आपका 1 रुपया कम है। वास्तव में कितना इधर आ रहा है आपका 0.5% कम है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 1% कम है। तो यहाँ से हम निकाल लिए इतने परसेंट बराबर इतना, तो 100% बराबर आपका हो गया 200। आज की आपकी जो प्रॉफिट लॉस की क्लास है, ये वाला चैप्टर आपका ख़त्म होता है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।